6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में जो है कई सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं। वो प्रोटेस्ट इसलिए था कि बीपीएससी का जो 17th का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 13 दिसंबर को, तो उसमें 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था। पहला कि नॉर्मलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, जो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं भर पाए हैं, वो उस फॉर्म को रीओपन करें और कैंडिडेट अपना फॉर्म भर लें। और तीसरा कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए आपको जो है कुछ टाइम भी मिलना चाहिए। जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उसको भी टाइम मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना जो मेंटल हरास हो रहे हैं बच्चे, तो उसको भी समय मिलना चाहिए कुछ दिन का। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है समस्या आ गया था बीपीएससी 17 एग्ज़ाम को लेकर के, बीपीएससी 17वां एग्ज़ाम को लेकर के। इसमें कई बड़े टीचर्स ने भी भाग लिया, जैसे खान सर, रहमान सर, और साथ ही साथ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि हर प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं आकर के, उनका नाम है दिलीप कुमार जी, ठीक है, छात्र नेता जो हैं बिहार के। तो होता ये है कि कुल मिलाकर के कि दिलीप कुमार जी को जो है, दिलीप जी को जो है अभी तक जेल के अंदर ही रखा गया है, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया है। क्योंकि प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल सही ढंग से, जो 100% एक्यूरेसी के साथ लग रहा था कि वही कर रहे थे, जो बिल्कुल ही बात नहीं मान रहे थे, वो अपनी बात मनवाने पे अड़े हुए थे, ठीक है। और बीपीएससी ने बस एक ही बात माना, एक ही डिमांड माना, वो था नॉर्मलाइजेशन जो है, उनके बारे में एक टिप्पणी दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस इतना ही दिया। बाकी जो है 2 आपका और चीज़ जो मांगा जा रहा था स्टूडेंट के द्वारा, वो मांग को पूरा नहीं किया गया है। तो देखिए अभी कल जो है डिप्टी सीएम जी के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया गया है कि 8 दिसंबर को 10:30 बजे सुबह, ठीक है, 10:30 बजे सुबह के बाद जो है आप बीपीएससी आयोग आइए, बीपीएससी ऑफिस आइए और आकर के जो है सब बताइए, आके चेयरमैन को 6-7 बच्चे आइए और आके बताइए क्या क्या हुआ है। और वहाँ पे एक बात है कि जब आप जाइएगा तो हवा में तो तीर मारना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप डैशबोर्ड होगा वहाँ पे आपका, जब लॉगिन करिएगा बीपीएससी का साइट पे जा करके, तो उसमें जो डैशबोर्ड होगा उसमें 17 से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया था कि नहीं किया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेकर के जो है, जो 6-7 बच्चे जाएंगे उनको दें। और जा कर के जो है वो उनको वहाँ पे दिखाएं कि देखिए बहुत सारे बच्चे का फॉर्म छूटा है, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अभी एक सूचना निकल कर के सामने आ रहा है। और साथ ही साथ देखिए आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, जो एप्लीकेशन जैसे आपका जो है, आपका नाम है, आपका पता, आपका शहर, राज्य, पिन कोड, आज का दिन, जो भी तिथि है आज, श्रीमान मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, पटना, विषय 70 सीएससी, परीक्षा और छात्रों की समस्याओं के संदर्भ में। इसमें से सारा डिटेल दिया हुआ है कि मैं आपका जो मतलब अपना नाम लिखना है और जो भी मुद्दा आप उठाना चाह रहे हैं, वो मुद्दा को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 70 सीएससी का जो है सर्वर 3 और 4 नवंबर 2024 को पूर्ण रूप से खराब था। और उससे सारा डिटेल जो है आपको दे देना है। लेकिन एक बात है कि छात्रों को साथ जो सलूक किया गया है पुलिस के द्वारा, वो बहुत बुरा सलूक किया गया है, क्योंकि वो तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो है ये अच्छा नहीं किया गया, पुलिस के द्वारा अच्छा नहीं किया गया कि किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का जो है सर फोड़ दिया गया। तो ये चीज़ बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट जो घर से जाते हैं, स्टूडेंट जो घर से जाते हैं, वो बहुत उम्मीद लेकर के जाते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ उनके फेवर में अच्छा ही करेगी। लेकिन जब सरकार जो है ये एक आम सा और बहुत अच्छा सा एक उपाय ढूंढ करके रख लेती है कि क्योंकि इसमें से कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है सरकार को, सरकार के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि लाठी चार्ज स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वही छात्र, उन्हीं के परिवार का वोट लेकर के आप सीएम बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ भी सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है
बहुत ही गलत हुआ है छात्रों के साथ जो भी किया गया है। और साथ ही साथ एक मांग को जो भी है वो नॉर्मलाइजेशन का वो अफवाह रहे या जो भी रहे, उसको उसके अलावा जो और 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, उनके ऊपर कोई भी न सुनवाई किया गया और न उनके बारे में बार-बार उनको जो है उसको जो है अंडरलाइन करके बताया गया कि देखिए ये भी मेरा मांग है, ये मांग को भी पूरा किया जाए। ये मांग नहीं हुआ पूरा, ठीक है? तो 8 दिसंबर 10:30 बजे जो आपके डिप्टी सीएम साहब बोले हैं, उन्हीं के आधार पे बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे जाना है, 5-6 बच्चे जाएँगे और सारा डाटा वाटा लेकर के जाएँगे और बात करेंगे वहाँ पे जाके बीपीएससी ऑफिस में। और बात करके बताएँगे कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, डेट को एक्सटेंड किया जाए। और उम्मीद है, देखिए ये तो लास्ट उम्मीद ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई उम्मीद भी नहीं है। अब एग्ज़ाम का 4 से 5 दिन बचा हुआ है, 13 तारीख को एग्ज़ाम होना है इसका। तो अगर आज जो होगा, होगा, क्योंकि अगर आज अगर कुछ नहीं हो पाया तो आगे जा कर के कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है कुछ टीचर भी सपोर्ट किए, सपोर्ट करने में उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन यही कह सकते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए जब वो उतना दूर तक अड़ ही गए थे, तो 2 और जो माँगे थी, उनको भी पूरा किया जा सकता था, अगर वो लोग चाह लेते तो। तो चलिए, जो होता है आज तो पता चल ही जाएगा 8 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन 10:30 बजे के बाद जो भी होता है, आज शाम तक आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा कि डेट एक्सटेंड होता है या नहीं। चलिए, आगे किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।